Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see the concept nature of motivation. उसका A concept देखेंगे और concept of motivation. Motivation plays an important role in directing human behavior. There are several characteristics of motivation. जो motivation होता है वो बहुत बड़ा role play करता है हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करने में, कि जिस तरीके से हम सोचते हैं या कुछ भी करते हैं उसको डायरेक्शन देने का काम मोटिवेशन का होता है। एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मान लो कि आज हम किसी को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो अगर वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि भाई नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तो दैट इज़ अ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है। तो ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके का मोटिवेशन दे रहे हो। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, इट पुशेस अस टू रीच द गोल वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ। जो मोटिवेशन है वो हमें पुश करता है उस गोल की तरफ जो हम सेट करते हैं लाइफ में। जैसे किसी को वेट लॉस करना है तो मोटिवेशन उसको क्या करेगा, पुश करेगा आगे की तरफ उसके गोल को रीच करने में। इन ऑर्डर टू रीच आवर गोल वी नीड टू बी अराउज्ड और फील एक्टिव। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली नीड होती है अराउज फील करना, एक्टिव फील करना, लेज़ी फील ना करना। टू लिटिल अराउज विल मेक अस फील डल एंड रिलैक्स। अगर आप बहुत कम अराउज हुए हैं या एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो आप डल फील करोगे। वेयर इज़ टू मच अराउज में मेक अस विड्रॉ फ्रॉम आर गोल। और बहुत ज़्यादा अराउज हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाने से क्या होता है कि हमें लगता है हम बहुत हद से ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं तो हम विड्रॉ कर देते हैं, हम बोलते हैं अरे बहुत हो गया, नहीं होगा अब। हैंस वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू मेंटेन अ बैलेंस और ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज। तो यहाँ पे अराउज कैसा होना चाहिए, फील एक्टिवेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस लेवल पर होना चाहिए, जहाँ पे हम टू मच अराउज को भी बैलेंस कर रहे हैं और लो को भी बैलेंस कर रहे हैं और मीडियम में लेकर आ रहे हैं। Second, people are motivated to behave in a certain ways because of the pleasing and pleasant properties of एक्सटर्नल स्टिमुली। अब जो लोग होते हैं, पीपल आर मोटिवेटेड टू द बिहेव इन अ सर्टन वे। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं कभी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी बुरा बिहेव कर रहे हैं। एक ही इंसान में सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। कभी तो आप देखोगे कि आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, कभी आप देखोगे कि आपको मतलब गुस्से से बात कर रहे हैं। मतलब अलग अलग रूप आपको लोगों के देखने के लिए मिलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जो बाहर वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो हमारी मेंटल स्टेट को प्रभावित करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हम सर्टेन सिचुएशन में सर्टेन बिहेव करते हैं। सच एज मनी, गुड ग्रेड्स, फूड विच मोटिवेट द पर्सन टू एक्ट इन अ पर्पसफुल फोकस्ड मैनर। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मनी, मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको बोलते हो पैसे दे दो तो मना कर देते हैं नहीं है, जबकि आपको पता है कि उनके पास पैसे रखे हुए हैं लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं। बट दे नो कि वो पैसे किसी काम के लिए रखे हुए हैं। आपको जो काम है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो दूसरा काम हो सकता है, तो इसीलिए वो मना कर देते हैं। तो हर चीज़ इम्पैक्ट करती है कि हमारा वातावरण कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग लोग बिहेव करते हैं। जैसे ग्रेड्स हो गए, फूड हो गया, विच मोटिवेट्स द पर्सन टू एक्ट इन अ सर्टेन पर्पसफुल और फोकस मैनर। जैसे अगर हम बात करें ग्रेड्स की, तो आपको अगर अच्छे ग्रेड्स लाने हैं तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। थर्ड, मोटिवेशन इज़ टू रिजल्ट ऑफ द पर्सनस थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। दूसरा क्या होता है रिज़ल्ट, कि आपके थॉट्स किस तरीके के चल रहे हैं माइंड में और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं खुद से, दूसरों से। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके की होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द पर्सन। एक होता है अंदर से मोटिवेट होना, जो इंसान खुद अपने आप को करता है बेस्ड ऑन पर्सनल इन्जॉयमेंट ऑफ एनी टास्क। वो किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, कोई पर्सनल इन्जॉयमेंट का तरीका ढूंढ सकता है या कोई टास्क ले सकता है। कि मान लो जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई कर कर के थक जाते हो,
तो एग्जॉशन होता है, फटीग होता है, और उस फटीग और एग्जॉशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने माइंड को थोड़ा रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, कि आप अपने माइंड को बोल सकते हो कि हाँ मैं वहाँ गोल पर पहुँच रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, और वो काम मैं कर रहा हूँ। दूसरा, अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना चाहिए किसी भी काम को करने के बाद। तो ये हो गया इंट्रासिनिक। और जैसे मान लो कि आपका माइंड बोलता है कई बार कि बहुत सारा है ये, तो मुझे याद करने के बाद भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे याद ही नहीं हो रहा है, तो हम उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे याद हो रहा है, मैंने अभी लिख कर देखा है, ये मुझसे हो रहा है। तो व्हेन वी मोटिवेट आवर सेल्फ, अपने ही माइंड में बात करना या सेल्फ टॉक करके अपने आप को मोटिवेट करना, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज मनी, पे, ग्रेड्स। पढ़ाई करोगे तो ग्रेड्स मिलेंगे, आप अपने आप को कोई चॉकलेट दे सकते हो इतना पढ़ने के बाद, या किसी से पैसे मिलते हैं, दैट्स ऑल्सो मोटिवेट अस। जैसे लोगों को जॉब करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि भाई पैसे मिलते हैं वहाँ से, फाइनेंस फ्रीडम मिलती है। यू विल फाइंड दैट समटाइम्स वी वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क व्हेन मोटिवेशन इज इंट्रिसिनिक rather than extrinsic one. On the other hand, we are also influenced by the external rewards. तो अभी आपने देखा कि मोटिवेशन अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है। इन लाइफ बोथ टाइप ऑफ मोटिवेशन आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर बाहर से आपको कोई सराहना नहीं करता या मोटिवेट नहीं करता, जैसे आपकी मम्मी है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी मम्मी है पूरे दिन घर का काम करती हैं, लेकिन जब आप उनकी तारीफ़ करते हो कि मम्मी खाना अच्छा बनाया है आज, तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन होता है जो उनको मोटिवेट करता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, तो वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और वो अच्छे से खाना बनाएंगी। हम सिर्फ खाना खाते हैं और कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन देते ही नहीं है किसी को। तो दोनों ही मोटिवेशन काम करते हैं। जब हम बाहर से भी किसी को मोटिवेट करते हैं या वो बाहरी एनवायरनमेंट से खुद मोटिवेट होता है, और सेल्फ टॉक करके जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। फाइनली मोटिवेशनल needs are ordered such the basic needs such as hunger, thirst are satisfies first, and then other higher needs such as need for achievement and power are fulfilled. Let us now learn about the hierarchy of need. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइनली जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, जैसे हमारी हंगर और थर्स्ट हो गया, और बाद में जो बड़े गोल होते हैं उनको अचीव करने में भी मोटिवेशन हमारी हेल्प करता है। अब है हायरार्की ऑफ नीड्स, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मस्लो, देयर आर सेवरल लेवल ऑफ नीड्स दैट ईच पर्सन मस्ट स्ट्राइव टू मीट बिफोर ही और शी कैन अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मस्लो, वो बोलते हैं कि अगर आपको हायर लेवल का गोल अचीव करना है, उससे पहले कुछ और नीड्स होती हैं हमारी, जिसको हासिल करना या वो हमारे आसपास होना ज़रूरी है, जिससे हमारी दूसरी नीड्स जो हायर नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। Thus a person must be able to fulfill primary biological needs. तो हमारी पहली जो फुलफिलमेंट होती है वो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एज इंडिकेशन इन फिगर 1, जो हम फिगर 1 में ये नीचे है आई गेस फिगर 1, I don't know where it is. Once these needs are met then safely becomes important. जब ये नीड्स जो हैं हमारी पूरी होती हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, फॉलोड बाय नीड टू बिलोंग एंड टू लव एंड टू बी लव्ड। पहली चीज़ होती है प्यार देना और प्यार पाना। द डिज़ायर टू बिलोंग टू ग्रुप्स सच एज फैमिली, ग्रुप्स में बिलोंग करना, एज अ फैमिली में रिकग्नाइज होना, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, ग्रुप्स मेक्स अस फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर। जो ग्रुप्स होते हैं वो हमको फील करवाते हैं कि भाई हम एक्सेप्टेड हैं दूसरों के द्वारा, दूसरे हमको पसंद करते हैं।
If you succeed in satisfying the motivation need, when we feel the need of have self esteem, confidence and feeling of self worth. और इसके अलावा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो होता है सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, ये कॉन्फिडेंस से आता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ कि हम भी कुछ मायने रखते हैं, ये वाली चीज़ भी हमें मोटिवेट करती है। नेक्स्ट कम कॉग्निटिव नीड्स, दूसरी आती हैं हमारी कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये वो तरीका होता है जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फॉलो बाय नीड, ऑर्डर एंड ब्यूटी, आगे जो उसको फॉलो करता है दैट इज़ द ऑर्डर, चीज़ें कैसे हमें ऑर्डर में करनी है। ब्यूटी किस तरीके से हम ब्यूटी देखते हैं खुद में भी और लोगों में भी। फाइनली अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स रीचिंग द फुल पोटेंशियल कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फिर फुल पोटेंशियल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। अब ये सेल्फ अवेयरनेस क्या है? हम बहुत सारी चीज़ें तो जान लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट मेन चीज़ों को जब हम जान लेते हैं, जैसे हम अपने इमोशंस को बारे में जानना शुरू करते हैं, हमने जो नॉलेज गेन करी उसको उससे एक्चुअली में लाइफ किस तरीके की होनी चाहिए, ब्यूटी क्या होता है, लोगों से बात करने का तरीका क्या होता है, खुद को लीड करने का तरीका क्या होता है, दैट्स कम अंडर द अवेयरनेस, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं। सच अ पर्सन हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की क्वालिटीज़ होती हैं। ये अवेयर रहता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ उसको डीमोटिवेट करती है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। इस सोशली रिस्पॉन्सिव, समाज के प्रति ये इंसान रिस्पॉन्सिव होता है कि समाज में कैसे बात करना है, उठना है, बैठना है, कैसे दूसरों को भी मोटिवेट रखना है, खुद को भी मोटिवेट करना है, कैसे किसी की नीड्स को पूरा करना है। एंड इज़ ओपन टू द चैलेंज ऑफ लाइफ, और ये इंसान अपने लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार रहता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीड इज़ कॉल्ड हायरार्की और रैंक इन अ सीरीज़। इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीड को हम हायरार्की बोलते हैं और रैंक इन सीरीज़ बोलते हैं। जैसे सीरीज़ रैंक किस तरीके से, पहले हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि भाई कोई हमको प्यार करे, हम उनको प्यार करें। प्यार इट्स लाइक पेरेंट्स का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, रिलेटिव का प्यार। फिर हमारी रिलीजियस से रिलेटेड नीड्स होती हैं। उसके बाद हमारी खुद से रिलेटेड नीड्स होती हैं, जैसे हमारा स्वाभिमान, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कि हम कुछ मायने रखते हैं, ऐसी फीलिंग। उसके बाद जो होता है नॉलेज गेनिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, किस तरीके से आप दुनिया को देखते हो। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजेस ऑफ लाइफ। ये हायरार्की यानी सीरीज़ में आता है। धीरे धीरे जैसे आपकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे एक सीरीज़ में आप अपने आप को समझना शुरू करते हो। नाउ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, जैसे नीचे सेम ऊपर वाली चीज़ को इस ट्राइंगल में दिखाया गया है। इसको हम ऊपर से नहीं नीचे से देखेंगे ट्राइंगल को। ट्राइंगल में नीचे क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, हंगर एंड थर्स्ट। ऊपर क्या है, सेफ्टी नीड्स में क्या आ गया, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आ गया। सोशल नीड में सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि भाई हम लव्ड फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिकग्नाइजेशन आ गया आपका। फिर आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अवेयरनेस आ गया। एज लाइफ गोज़ ऑन पीपल गेन विजडम, जैसे जैसे लाइफ हमारी बढ़ती जाती है लोग विजडम गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं ऑफ हाउ टू हैंडल सिचुएशन, और वो समझना शुरू करते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम हो रही है कैसे हम इनसे डील करें। थस दे मूव अप टू द लेडर और हायरार्की, और धीरे धीरे जैसे ये लेडर है कि फर्स्ट पहली लेडर है हमारी नीड्स पूरी करना, फिर सेफ्टी नीड्स पूरी करना, फिर सोशल नीड्स पूरी करना। तो इस तरीके से हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, हायरार्की की लेडर चढ़ते जाते हैं।
A person may move up and down the hierarchy depending upon the situation he or she find himself in. तो सीढ़ी में हम क्या करते हैं, ऊपर या नीचे होते रहते हैं कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उस तरीके के एनवायरनमेंट में हमको ऊपर नीचे जाना पड़ता है. दिस हायरार्की मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिफरेंट कल्चर. हर कल्चर के लिए ये ट्रू नहीं हो सकती है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन कंट्रीज़ लाइक Sweden and Norway, quality of life is very important and social needs are more sought after than self-actualization. ये देखा गया है कि जैसे कंट्री है स्वीडन और नॉर्वे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे लाइफ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड सोशल नीड आर मोर sought आफ्टर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सोशल नीड्स इतनी वो नहीं है. इन सम कल्चर सिक्योरिटी नीड्स आर मोर डोमिनेंट. किसी कल्चर में सिक्योरिटी होना लाइफ की वो ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे हमारे कल्चर में बोलते हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी करवाएंगे तो एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे, फिर चाहे वो दारू पीता हो या कुछ पीता हो उसके पास पैसे होने चाहिए, तो सिक्योरिटी है उस लड़की को. तो इन सम कल्चर सिक्योरिटी नीड्स आर मोर डोमिनेंट मतलब वहाँ पे पहले सिक्योरिटी देखी जाएगी कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है. यही नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि अच्छा इन लड़के वालों के पास पैसे हैं, हमारी लड़की खुश रहेगी, एंड दे बोथ गेट मैरिड. बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग. इंसान का कैरेक्टर देखना भी ज़रूरी होता है. देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेकिंग जॉब सिक्योरिटीज़. मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि हाँ भाई बंदे के पास जॉब है, मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, जॉब सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी नहीं होता. कि मान लो कि एक जॉब है, अरे जॉब है उसका सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी की तरह नहीं देखना चाहिए. जो लोग अपनी जॉब को सिक्योरिटी की तरह देखते हैं वो कभी भी अपने जॉब को एंजॉय नहीं करते हैं. प्राइमरी नीड्स रेफर टू अ लैक ऑफ समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर अस. जो नीड वर्ड है वो हमें बताता है कि ऐसी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है. वी फील हंग्री व्हेन आवर ब्लड शुगर लेवल इज़ लो. जब हमारा ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो हम हंग्री फील करते हैं, भूख लगती है हमको, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वही सारे जो भी चीज़ हम पेट में पचाते हैं डाइजेशन के बाद, वो सारे विटामिन्स मिनरल्स उन चीज़ों को ब्लड ही लेकर जाता है. और जब हमारा ब्लड शुगर लो हो जाता है तो हमको भूख लगती है. थस वी नीड टू ईट फूड टू सेटिस्फाई आवर हंगर. तो हमें खाना पड़ता है. मोटिव्स और नीड्स आर कैरेक्टराइज इन टर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स और मोटिवेशन और नीड्स आर क्या होते हैं, कैरेक्टराइज होते हैं इन टर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स. मोटिवेशन क्या है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स को पूरा करने के लिए हमको मोटिवेट करता है. इम्पॉर्टेंट प्राइमरी नीड्स आर बायोलॉजिकल नीड्स. इम्पॉर्टेंट प्राइमरी नीड्स ये बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सच एज हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन, रेस्ट, स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो भी गर्मी हो गई है, अब गर्मी में हमें पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है, तो हमें पंखे वगैरह चलाने पड़ते हैं. वार्मथ, शेल्टर, एक्सट्रेशन एंड सेक्स. These needs have to be satisfied for us to stay alive. इन सारी चीज़ों को हमें चाहिए ही ताकि हम सेटिस्फाइड, मतलब खाना हमें टाइम पर चाहिए, सोना हमें टाइम पर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमको कि बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं पाएंगे, शेल्टर चाहिए हमको, घर चाहिए, एंड द सेक्स थिंग्स ऑल्सो. जब शादी के बाद लोग क्लोज होते हैं, दैट्स द सेक्स थिंग दैट ऑल्सो नीडेड टू एवरी पर्सन when they grow up. These needs have to be satisfied. इन चीज़ों में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग ज़िंदा रह सकें. नीड्स सच एज हंगर एंड स्लीप आर साइक्लिकल इन नेचर और आर रिपीटेटिव. अगर देखोगे आप, स्लीप, नींद और हंगर एक ऐसी चीज़ है जो साइक्लिकल होती है, एक सर्कल होता है, रिपीट होती है, हमको चाहिए ही चाहिए. वो सोना ज़रूरी है और खाना ज़रूरी है. थस वी नीड टू ईट एंड स्लीप रेगुलरली. तो ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके लिए हमको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है.
Attempt activity 1 to understand the effect of not eating or sleeping for a long time. एक्टिविटी 1 को रीड करो ताकि आपको पता चलेगा कि ज़्यादा टाइम तक जब आप नहीं खाओगे और सोओगे तो क्या होगा. अफेक्ट ऑफ लैक ऑफ स्लीप ऑन परफॉर्मेंस. नहीं सोने से परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा. ट्राई टू कीप अवेक फॉर अ लॉन्ग पीरियड. काफ़ी लंबे टाइम तक उठकर देखो, 16 घंटे ऑलमोस्ट. नाउ लिस्ट योर एक्सपीरियंस ऑन 2 एस्पेक्ट. 2 एस्पेक्ट पे अपने एक्सपीरियंस को नोटिस करो. हाउ लॉन्ग यू टेक टू लर्न लेसन एंड योर फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एक तो आप कोई भी चीज़ को कितना याद कर पाते हो और दूसरा आपकी फीलिंग्स का चार्ट किस तरीके से है. आप गुस्सा करोगे, नेगेटिव बिहेवियर हाइप पे आ जाएगा आपका अगर आप नहीं सोओगे तो. अफेक्ट ऑफ नॉट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. ट्राई नॉट टू ईट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स. 8 घंटे तक मत खाओ. लिस्ट योर एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ हाउ यू फील. यहाँ पर आप देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो. रेट योर फीलिंग्स ऑन 5 पॉइंट स्केल इन टर्म ऑफ. अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को 5 के स्केल्स पर नोट डाउन करो कि आप कैसा फील कर रहे हो. एक्सटेंड ऑफ लो फीलिंग. लेवल ऑफ इरिटेशन ऑफ एनी अनॉयंस, मतलब आपको इरिटेशन हो रही है, अनॉयंस हो रहा है. ऑल्सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग अ न्यू लेसन. एक नया लेसन रीड करो बिना खाए. आर यू एबल टू रीड द लेसन. आप पढ़ पा रहे हो. इफ़ नॉट, वाई इज़ दिस सो. अगर नहीं पा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है. बाकी का लेसन वी विल कंटिन्यू लेटर. टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.